गांदरबल में आतंकी हमले की जांच करेगी एनआईए। कल हुए हमले में 7 लोगों की हुई मौत। मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी भी हुआ था ढेर। आतंकी हमले में मारे गए डॉक्टर की पहचान बडगाम के शाहनवाज अहमद के तौर पर हुई। मौत की खबर के बाद डॉक्टर के घर पसरा मातम। आतंकी हमले में मारे गए डॉक्टर शाहनवाज अहमद की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। आतंकवाद के खिलाफ लोगों में आक्रोश। कल गांदरबल में हुए आतंकी हमले में डॉक्टर समेत मारे गए थे 7 लोग। गांदरबल में आतंकी हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की ही एक शाखा है टीआरएफ। भारत के खिलाफ आतंकी साजिश में शामिल रहा है लश्कर-ए-तैयबा। गांदरबल में आतंकी हमले के बाद गगनेर, सोनमर्ग समेत कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई। आने जाने वाली गाड़ियों पर रखी जा रही है नजर। पुलिस स्मृति दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने शहीद पुलिसकर्मियों को दी श्रद्धांजलि। दिल्ली के नेशनल पुलिस मेमोरियल में हुए कार्यक्रम में बोले, घुसपैठ और आतंकवाद हमारे लिए चुनौती है, लेकिन ये खतरे कितने ही बड़े हों, हमारे जवानों के सामने टिक नहीं पाएंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले पर बोले राहुल गांधी, गांदरबल में आतंकी हमला कायरतापूर्ण। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में देश एकजुट। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फारूक अब्दुल्ला को बताया गांदरबल आतंकी हमले का डायरेक्टर। राहुल गांधी को भी घेरा, बोले वोट बैंक का मामला है, इसीलिए राहुल इस हमले पर चुप रहेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का बयान, बोले बेगुनाहों को मारा जा रहा है, ऐसे में पाकिस्तान से बातचीत कैसे होगी? कश्मीर कभी पाकिस्तान नहीं बनेगा। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में बिहार के 3 मजदूरों की मौत पर आरजेडी का प्रहार। मृत्युंजय तिवारी ने कहा, बिहार सरकार इसके लिए जिम्मेदार। प्रदेश में रोजगार मिलता तो दूसरे राज्यों में नहीं जाते मजदूर। दिल्ली में धमाके वाली जगह पर पहुंची सीआरपीएफ पुणे की टीम। स्कूल की दीवार के पास ब्लास्ट कर रही है जांच। कल सुबह 7:40 पर हुआ था ब्लास्ट। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया एप्लीकेशन टेलीग्राम को लिखा लेटर। जस्टिस लीग इंडिया चैनल के बारे में मांगी जानकारी। इस चैनल पर शेयर हुआ था धमाके का सीसीटीवी फुटेज। दिल्ली में सीआरपीएफ स्कूल के बाहर हुए धमाके की कई एंगल से जांच कर रही है एजेंसी। इसी साल मई महीने में 150 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक अभी तक की जांच में प्रशांत विहार ब्लास्ट सोची समझी साजिश। आईईडी से ब्लास्ट की आशंका। ब्लास्ट से पहले पूरे इलाके की रेकी का शक भी है। मुंबई में आज होगी महाविकास अघाड़ी की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूत्रों के मुताबिक आज सीट शेयरिंग पर ऐलान होगा। कल एनसीपी, शरद और शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं की बातचीत हुई। महाराष्ट्र चुनाव के लिए कांग्रेस आज नहीं कल जारी करेगी प्रत्याशियों की लिस्ट। नाना पटोले ने कहा, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जारी की जाएगी लिस्ट। आज रात जाएंगे मुंबई। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने अपने मुंबई आवास पर बुलाई बैठक। उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर। इस बार राज ठाकरे ने अकेले चुनाव में उतरने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 99 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। देवेंद्र फडणवीस को नागपुर दक्षिण पश्चिम से तो कामठी से चंद्रशेखर बावनकुले को बनाया प्रत्याशी। केंद्रीय मंत्री और आरपीआई के नेता रामदास अठावले ने महाराष्ट्र बीजेपी से की 5 सीटों की मांग। बीजेपी नेताओं से मुलाकात के बाद बोले, सरकार बनेगी तो एक कैबिनेट मंत्री का भी मिले पद। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे ने किया बड़ा ऐलान। मराठा बहुल इलाकों में उतारेंगे उम्मीदवार। कहा, जहां जीत की संभावना ज्यादा वहां से लड़ेंगे चुनाव। झारखंड में सीट बंटवारे से नाराज आरजेडी बोली, 12 से 13 सीट से कम उसे मंजूर नहीं। पार्टी नेता मनोज झा बोले, अकेले चुनाव लड़े तो भी इंडिया गठबंधन को नहीं पहुंचाएंगे नुकसान। झारखंड में आजसू ने 8 उम्मीदवारों की जारी की पहली लिस्ट। बीजेपी से समझौते के तहत 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है पार्टी। आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो सिल्ली से होंगे उम्मीदवार। हरियाणा में मंत्रियों के विभागों का हुआ बंटवारा। सीएम नायब सिंह सैनी ने गृह, वित्त और आबकारी विभाग सहित कई विभाग अपने पास रखे। अनिल विज को मिला ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्रालय का जिम्मा। मैनपुरी की करहल सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव ने किया बड़ी जीत का दावा। कहा, कांग्रेस और एसपी मिलकर उपचुनाव में सभी 9 सीटों पर दर्ज करेंगी जीत। भागलपुर में हुए बवाल को लेकर चिराग पासवान का बयान। कहा, गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा के कारण हुआ हंगामा, ये जांच का विषय है। पुलिस स्मृति दिवस आज मुंबई में महाराष्ट्र के राज्यपाल और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी।
मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का ऐलान, रीवा से भोपाल तक 999 रुपए में मिलेगा फ्लाइट का टिकट। बहराइच में बुलडोजर कार्रवाई पर 15 दिनों के लिए रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रोक लगाई है। मामले में अगली सुनवाई बुधवार को होगी। उत्तर प्रदेश और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के छात्रों को स्कूलों में ट्रांसफर करने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और एनसीपीसीआर को जारी किया है नोटिस। राजस्थान के खैरथल में पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। कुछ दिनों पहले ही प्रशासन ने सील की थी फैक्ट्री। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। नोएडा में सेक्टर 12 के मॉडर्न स्कूल के बाहर परिजनों ने प्रोटेस्ट किया। प्रिंसिपल को हटाने की मांग की। कुछ दिन पहले स्कूल में बच्ची के साथ हुई थी छेड़खानी। बिहार के आरा में दहेज हत्या के मामले में 4 साल पहले मृत घोषित की गई महिला अब मिली जिंदा। महिला ने दूसरे शख्स से कर ली थी शादी। महिला की हत्या केस में पति और ससुर काट चुके हैं 4 साल की सजा। तमिलनाडु के मदुरई में पूर्व मंत्री विश्वरूप के बेटे श्रीकांत को किया गया गिरफ्तार। दलित युवक की हत्या के मामले में हुई गिरफ्तारी। यूपी के शामली में एक हिस्ट्री शीटर रवि ने दूसरे हिस्ट्री शीटर दरियाव सिंह पर किया जानलेवा हमला। एक की मौत, जांच में जुटी पुलिस।